कोनिचिवा मिनासान क्योनो जुगियो हाजिमे मास एंड आज ये अपना पार्ट 2 होने वाला है लेसन 3 का। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके पहले देख लेना, नहीं तो ये क्लास तुम्हें समझ नहीं आएगी। ओके, तो पिछली क्लास में अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं भी देखा है तब भी मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने कोको, सोको और आसोको के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कोको, सोको, आसोको जो होता है वो अपना कोरे सोरे आरे की तरह ही सिमिलर होता है, जो कि हमने लेसन 2 में पढ़ा था। ठीक है, तो उन्हीं की तरह होता है, बस कोरे सोरे आरे जो था वो अपना थिंग्स के लिए था, लेकिन ये थिंग्स के लिए नहीं होता, यानी कि चीज़ों के लिए नहीं होता, ये जगहों के लिए होता है, ये प्लेसेस के लिए होता है। अगर किसी प्लेस को पॉइंट आउट कर रहे हो तब अपना यूज़ होगा कोको, सोको, आसोको। और यहाँ एंड इन तीनों में से कौन सा यूज़ होगा वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, कि कोई जगह तुमसे कितनी दूर है। अगर एकदम ऑन स्पॉट यानी कि तुम उसी जगह पर हो तो फिर कोको यूज़ होगा। अगर तुमसे थोड़ी सी दूर है तो फिर सोको यूज़ होगा। और अगर तुमसे बहुत दूर है, तुमसे और लिसनर से जिससे तुम बात कर रहे हो तुम दोनों से बहुत दूर है, तो फिर यूज़ होगा आसोको। ओके, तो एक बारी वो लेसन जाके दोबारा देख लेना अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है तो, और तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो आज का हम नया टॉपिक करने वाले हैं। एंड मैं तुम्हें बता दूं पहले ही, कोको, सोको, आसोको जो होता है वो अपने नाउन्स में गिने जाते हैं। ओके, कोको, सोको, आसोको गिने जाते हैं अपने नाउन्स के अंदर। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है कि जब भी तुम्हें जैसे कि मैंने तुम्हें लेसन 2 में पढ़ाया था कि जब भी दो नाउन को जोड़ते हैं तो फिर उधर यूज होता है अपना नो पार्टिकल। ऑलराइट, अपना नो पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर आ जाता है एक एक्सेप्शन। ओके, यहाँ पर अपना एक एक्सेप्शन आ जाता है। अब मान लो पहला नाउन तो कुछ भी था, ठीक है, कुछ भी, लेकिन दूसरा जो नाउन है वो किसी जगह का नाम हो गया, ठीक है, या फिर किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आसोको किसी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी जगह पर पॉइंट आउट करते हैं, तब हम आसोको यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक प्लेस का नाउन है, ठीक है, एक जगह का प्रतिरूप है। ठीक है, तो या जब भी किसी प्लेस के रिगार्डिंग नाउन होता है या फिर किसी प्लेस की बात की जाती है और दो चीज़ों को जोड़ना होता है, दो नाउन को जोड़ना होता है, पहला नाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरा नाउन अगर प्लेस का है एंड किसी जगह की बात हो रही है तो फिर दो नाउन को जोड़ने के लिए यूज होगा वा पार्टिकल। ठीक है, क्या यूज होगा? वा पार्टिकल, क्योंकि इस केस में जो अपना पहला नाउन है वो अपना एक टॉपिक होता है। ठीक है, वो अपना टॉपिक होता है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऑलराइट, तो कंफ्यूज मत होना, नो पार्टिकल अपना दो नाउन्स को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन अगर अपना सेकंड नाउन एक प्लेस है और अपना पहला नाउन जो है वो सेंटेंस का टॉपिक है, ठीक है, सेंटेंस का टॉपिक है, तो फिर यूज होगा अपना वा पार्टिकल। ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन के साथ दिखाता हूं मैं तुम्हें। मान लो क्वेश्चन है मिन्ना सान वा दोको देस का, यानी कि एवरीवन, वेयर इज एवरीवन। ठीक है, इसका मतलब हुआ वेयर इज एवरीवन। अब ये मत पूछना यहाँ पे दो को यहाँ पर आ रहा है सेंस से और यहाँ पर तुमने इंग्लिश में फर्स्ट में लिख रखा है, तो इंग्लिश और अगर इंग्लिश और जापानीज को एक साथ जोड़कर लर्न करने की कोशिश कर, अगर तुम जापानीज समझने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी के साथ जोड़ो, सब कहा है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश के साथ मत जोड़ो, इसे जोड़ो हिंदी के साथ, सब कहा है। ठीक है, सब कहा है। तो अब यहां पर भी अपना पहले सब्जेक्ट फिर अपना इंटेरोगेटिव, ठीक है, सब कहा है। उसी तरीके से मिन्ना सान वा दोको देस का, ठीक है, देश का अपना जैसे कि मैंने बताया था का पैटर्न जो होता है वो क्वेश्चंस पूछने के लिए होता है, लेसन 1 में ही पढ़ा दिया था ये मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से। और वा पार्टिकल यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया टॉपिक मार्कर की तरह ही काम कर रहा है। ओके, सो मिन्ना सान का मतलब हो गया अपना आज का नया वोकैबुलरी वर्ड, नोट डाउन करो। मिन्ना सान का मतलब होता है एवरीवन, ठीक है, एवरीवन। मिन्ना का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ मिन्ना का मतलब भी अपना एवरीवन होता है, बट सान जो होता है वो रिस्पेक्ट शो करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जापानीज में बहुत लेवल्स ऑफ रिस्पेक्ट होते हैं, इससे भी ज्यादा एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है, ठीक है, जहाँ पे आचिरा यूज हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर दो चिरा, वो हम अगले पार्ट में करेंगे, लेसन 3 का ही पार्ट है, डोंट वरी। ओके, यहाँ पर अगर मैं लाऊंगा तो फिर तुम आज सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर फोकस करो। ठीक है, दो चिरा सोचिरा वो थोड़ा पोलाइटर वर्जन हो जाता है, सारी चीजें सेम ही है बाकी, लेकिन वो अगले पार्ट में करवाऊंगा ताकि तुम एकदम शांत मन के साथ और एकदम अच्छी तरीके से पढ़ सको। ओके, सो या मिन्ना सान वा आसोको देस,
किसी ने क्वेश्चन पूछा मीना सान वा दोको देस का, और तुमने आंसर में क्या दिया, मीना सान, यानी कि एवरीवन इज देयर, सब वहाँ है, सब वहाँ है। ठीक है, दोको की जगह बस तुमने रिप्लेस करा है आसोको, तो सब कहाँ है की जगह हो गया सब वहाँ है। ठीक है, सब वहाँ है, एवरीवन इज देयर। ओके, सब वहाँ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब तुम्हें कोको सोको और आसोको की मतलब एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा होपफुली। ओके, सो अब मान लो यहाँ पर आसोको ना यूज करते हुए मैं यूज करता मीना सान वा। सपोज मैं यहाँ पे यूज करता मीना सान वा सानकाई देस। ठीक है, अब तुम बोलोगे सेंसे सानकाई क्या है, नई चीजें लाते रहते हो। तो सानकाई का मतलब हो गया थर्ड फ्लोर। किसी बिल्डिंग का फ्लोर होता है ना, तो थर्ड फ्लोर। ठीक है, काई का मतलब होता है फ्लोर, ये अपना काउंटर होता है। काउंटर्स के बारे में हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, वो बहुत बाद का पार्ट है, वो अभी तुम कंफ्यूज मत हो। काउंटर अलग से पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा। ग्रामर का ही पार्ट है, लेकिन मैं ग्रामर में इंक्लूड करके नहीं पढ़ाऊंगा वो। ठीक है, अलग से ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, वो आधे घंटे की क्लास खिंच जाएगी क्योंकि, तो बाद में करेंगे। तो सानकाई का मतलब समझ लो बस तुम थर्ड फ्लोर। ठीक है, काई जो होता है अपना 3 के साथ अपना फ्लोर का काउंटर होता है। अगर तुम किसी चीज को 1 2 3 ऐसे लेवल वाइज गिन रहे हो तो फिर काई यूज होगा। ओके, तो मिन्ना सान वा सानकाई देस, यानी कि एवरीवन इज ऑन थर्ड फ्लोर, एवरीवन इज ऑन थर्ड फ्लोर, सब तीसरे माले पर है, सब तीसरे मंजिल पर है। ठीक है, सब थर्ड फ्लोर पर है। ठीक है, तो मिन्ना सान वा सानकाई देस। तो सानकाई क्या है यहाँ पर अपना एक प्लेस, एक नाउन। सानकाई जो है ये भी अपना एक नाउन है जो कि एक जगह को, एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो दो नाउन्स को यहाँ पर भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है, दो नाउन्स को यहाँ पर भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन नो को यूज ना करते हुए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वा। ओके, क्योंकि मीना सान एवरीवन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सब की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन टॉपिक हुआ, सब, यानी कि मीना सान जो है वो टॉपिक हुआ। तो फिर इसको मार्क करते हुए वाह पार्टिकल, और इसके बाद एक नाउन है जो कि प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर जैसे कि सानकाई, तो फिर अपना वाह पार्टिकल से इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ना कि नो पार्टिकल से। ओके, और देश का तो अपना क्वेश्चन के लिए यूज होता ही है। एंड देश जो होता है, अगर मान लो देश का करके क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर देश पर ही एंड करना है तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हें आंसर जो है वो देश पर ही एंड करना है। ओके, इसका ध्यान रखना। सो होपफुली तुम आज की क्लास एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होगे। एंड तुम्हारा होमवर्क बस इतना ही है कि खुद से सेंटेंस बनाओ, कोको सोको और आसोको को यूज करते हुए खुद से सेंटेंस बनाओ। ओके, इन तीनों को यूज करते हुए, और इस पैटर्न के भी 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ, इस पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को भी यूज करते हुए तुम्हें 2-3 सेंटेंस तो बनाने ही है, जिसमें तुम एक तो कोको सोको आसोको यूज कर लेना और किसी भी प्लेस जगह का नाम यूज कर लेना। ओके, और सेंस बनना चाहिए, खुद से मीनिंग भी ट्रांसलेट करना। ओके, सो अब मिलते तुमसे अगली क्लास में, पार्ट 3 में मैं तुम्हें दोचिरा सोचिरा आचिरा के बारे में पढ़ाऊंगा। सो जाने